नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के 1001 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ का 6वां भाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका जवाब कि किसी एक निश्चित ऊंचाई पर वस्तु की जो स्थिज ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा। प्रश्न 2 है, किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे वंडर एलिमेंट भी कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है टाइटेनियम। जी हाँ दोस्तों, टाइटेनियम को है वंडर एलिमेंट कहा जाता है। प्रश्न 3, जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तब हथेलियों पर ठंडक क्यों महसूस होती है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका जवाब? एसीटोन जो तरल होता है, जब हम हमारी हथेलियों पर पड़ता है तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पन के कारण। प्रश्न 4, जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, जानवरों का एक जो सबसे बड़ा समूह होता है उसे और क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है जानवरों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। प्रश्न 5, प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका जवाब? जब प्रकाश की एक किरण जो है किसी सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न 6, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? बताइए दोस्तों, अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो उस जगह पर कौन सी क्रिया होनी संभव है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अवायवीय श्वसन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न 7, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा परिक्रमा लगाता है वो परिक्रमा लगाने का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से चंद्रमा जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरुत्व बल के कारण। प्रश्न 8, किस वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डाल्टन ने। जी हाँ दोस्तों, डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। प्रश्न 9, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? बताइए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है। अब इसमें ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वायवीय श्वसन। प्रश्न 10, कौन सा बल सौरमंडल की संरचना को बनाए रखा है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा बल कार्य कर रहा है जिसमें सौरमंडल की संरचना जो है यथावत बनी हुई है, सारे ग्रह अपनी जगह पर परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई भी ग्रह अपने पथ से विचलित होकर इधर उधर भागता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सौरमंडल की संरचना यथावत बनी हुई है। प्रश्न 11, पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है कि पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वृषण में। प्रश्न 12, कौन सा हार्मोन्स पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? बताइए दोस्तों, पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है जो कोशिका वृद्धि या कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन जो है पौधों में हार्मोन्स की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं के विभेदीकरण को बढ़ावा देता है।
प्रश्न 13, पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? बताइए दोस्तों, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। जी हाँ दोस्तों, पौधों में जो है क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है जो पत्तियों को हरा रखने का कार्य करती है। प्रश्न 14, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? बताइए दोस्तों, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है जिसमें चाल, दूरी और समय जो होता है उसका सही नियम या सही संबंध क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी रफ्तार बराबर दूरी बटे समय। प्रश्न 15, जब एक संपीड़ित यानी खिंची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब? जब एक स्प्रिंग को खींच के और छोड़ा जाता है तो उसकी जो स्थिज ऊर्जा होती है वह किस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा में। प्रश्न 16, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, ये कौन सा नियम है? बताइए दोस्तों, इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे की ओर कूदता है तो नाव पीछे चली जाती है, उस समय उस जगह पर कौन सा नियम कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। प्रश्न 17, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धात्विक ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, जब कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। प्रश्न 18, कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ घटती या बढ़ती है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो ऊंचाई के साथ में घटती और बढ़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्थिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, स्थिज ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ में घटती और बढ़ती है। प्रश्न 19, किस वैज्ञानिक ने जी का मान ज्ञात किया था? तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान ज्ञात किया था। प्रश्न 20, आर्यवर्त सारणी का कौन सा समूह निष्क्रिय गैस समूह होता है? बताइए दोस्तों, आर्यवर्त जो सारणी होती है उसका कौन सा समूह निष्क्रिय गैस का समूह होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 18वां। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, जो आर्यवर्त सारणी होती है उसका जो 18वां समूह होता है वह निष्क्रिय गैसों का समूह होता है। प्रश्न 21, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बताइए दोस्तों, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। प्रश्न 22, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो किस प्रकार का लेंस होगा? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा लेंस है जिससे देखने पर अक्षरों का आकार जो है छोटा दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस से किसी अक्षर को अगर हम देखें तो हमें वह अपने सामान्य रूप से छोटा दिखाई देगा। प्रश्न 23, किस हार्मोन्स को लव हार्मोन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा हार्मोन्स हमारे बॉडी में उपस्थित होता है जिसे लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में उसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। प्रश्न 24, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? बताइए दोस्तों, डीजल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है या फिर जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डीजल की वाष्प और वायु। जी हाँ दोस्तों, डीजल की वाष्प और वायु जो है डीजल इंजन में ईंधन का काम करती हैं। प्रश्न 25, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? बताइए दोस्तों, साबुन जब हम यूज़ करते हैं उसमें जो बुलबुले निकलते हैं तो उन बुलबुलों के अंदर का दाब कितना होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वायुमंडलीय दाब से अधिक। जी हाँ दोस्तों, साबुन के बुलबुलों का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो दोस्तों अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये दोनों प्रश्न के जवाब आप आसानी से हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।